श्रीलंका में मौजूद वैभव सूर्यवंशी ने किया चमत्कार, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को भी कर दिया पूरी तरह से ध्वस्त। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के लिए आज का दिन बहुत ही अहम साबित होता जा रहा है। मतलब अगर आप उनके पिछले 1-1.5 महीने अगर आप उठाकर देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी कहां से कहां पहुंच गए। मतलब आईपीएल से पहले बात तो हो रही थी वैभव की, लेकिन इंतजार हो रहा था कि यार जब आईपीएल में वैभव आएगा, रन बनाएगा, तब देखेंगे। जब बड़े बड़े गेंदबाज आएंगे तब अगर वैभव ने कारनामा किया रन बनाने का तो फिर हम वैभव की बात करेंगे। जब आईपीएल आया दोस्तों तो वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बना दिए और ऑरेंज कैप भी जीत ली, तमाम अवार्ड्स जीते। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए भी हो गया है। इंडियन टीम के लिए एक तरीके से जो आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम जानी है, वैभव उस टीम का हिस्सा रहेंगे। और अब वैभव सूर्यवंशी ने, वैसे तो इस वक्त वो श्रीलंका में मौजूद है, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक महा रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। यानी अब सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। बड़ी कमाल की बात है ना। मतलब हम सोचते थे कि यार इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर तो कोई आया ही नहीं है, और ये फैक्ट है, आज भी नहीं आया है, ये बात सच है। लेकिन वैभव जिस तरीके से खेल रहे हैं, उन्होंने तो सचिन को भी मजबूर कर दिया है उनके ऊपर बात करने पर। सचिन ने कई बार तारीफ की है वैभव सूर्यवंशी की इस पूरे आईपीएल के दौरान, वो जिस तरीके से खेलते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है जो सिर्फ सचिन के पास था अब तक। मतलब पिछले 40 सालों से भारतीय क्रिकेट में यह रिकॉर्ड सिर्फ सचिन के पास था, लेकिन श्रीलंका में मौजूद इस खिलाड़ी ने उस रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और निस्ते नाबूद कर दिया है, जैसे कहते हैं ना। और आगे आने वाले महीनों में वैभव ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या है वो रिकॉर्ड, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। क्या रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ही अहम पल है और इसे वो इस वक्त श्रीलंका में मौजूद रहकर एंजॉय कर रहे हैं। एक तरीके से भाई बातचीत कर रहे हैं, वहां पर उनको मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, जिनसे मेरी बात भी हुई है कि भाई वैभव के बाद बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के पास लगातार लोग पहुंच रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुल मिलाकर वैभव आज अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जो है वो जी रहे हैं, ये बात सच है। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिर क्या ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर के नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में इससे पहले भी, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड है। 16 साल 205 दिन सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू कर लिया था दोस्तों। क्या शॉट लगाया था वकार यूनिस को, आज भी मुझे याद है। क्लास थी उसमें, एक समझ में आ गया था, जैसे वैभव को देख के समझ में आता है ना कि वैभव भी एक डिफरेंट लेवल पे खेल रहे हैं, उसी तरह से सचिन तेंदुलकर का भी खेल वही था कि भाई लेवल उनका बिल्कुल डिफरेंट था। अब दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों इस महीने जब आयरलैंड के खिलाफ उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाती है और वो डेब्यू कर लेते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी सचिन का ये महा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन वैभव सिर्फ 15 साल की उम्र में ये अचीवमेंट भी अपने नाम कर लेंगे और सचिन से एक कदम आगे निकल जाएंगे, वो भी तब जब अब तक उनका डेब्यू भी नहीं हुआ है। कमाल की जर्नी है यार वैभव की, मतलब यार मानना पड़ेगा यार दोस्तों। आप लोग भी लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार वैभव सूर्यवंशी ना सिर्फ छोटे गेंदबाजों के अगेंस्ट रन बना सकते हैं, मैं सच बताऊं। लेकिन फिर जब इस आईपीएल में मैंने देखा, और आईपीएल में ना मैंने देखा यार, जब इस बार आईपीएल में ना उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों को रगड़ना चालू किया ना। शुरुआत कहां से की, शुरुआत उन्होंने दोस्तों की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसके अलावा चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने शुरू किए, फिर राशिद खान, फिर जॉस हेजलवुड, फिर उसके बाद पैट कमिंस। और जब रही सही कसर जो बाकी थी दोस्तों, वो तब पूरी हो गई जिस दिन उन्होंने, मतलब मैं इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन गेंदबाज अगर किसी को मानता हूं, बड़े दिन हो या जैसा भी हो, और वो फिट हो, तो जसप्रीत बुमराह को। जब जसप्रीत बुमराह आए उससे पहले बड़ी हाइप बनी कि यार वैभव ने सबको मार दिया, सब गेंदबाजों के खिलाफ रन बना दी, क्या बुमराह के खिलाफ रन बना पाएंगे, सवाल था और हर किसी को यही देखना था। और दोस्तों यकीन करिए, जब पहली बॉल नहीं हुई थी, वैभव सूर्यवंशी जब पहली बॉल खेलने वाले थे बुमराह की,
यार मुझे ऐसा लगा था कि बॉस गड़बड़ हो जाएगी, बुमराह नहीं छोड़ेंगे बॉस, मार देंगे यॉर्कर, डंडे बिखेर देंगे। पहली बॉल को मिड विकेट पर छक्का लगाया भाई साहब वैभव ने, मिड विकेट पर। तब मुझे ऐसा लगा कि बॉस अब क्या रह गया है बताने के लिए, क्या होगा अब। उसके बाद भी वैभव नहीं माने, एक शॉट लेग साइड में फ्लिक करके छक्का लगा दिया। फिर बुमराह भी मुस्कुराने लगे कि यार मेरे साथ, मैं बुमराह हूं भाई, मुझे ऐसे कौन मार सकता है। और वाकई में है, बुमराह बुमराह है बॉस। आज की डेट में बुमराह को छक्के लगा देना, देख रहे हो आप, जो कोई छक्का लगा देता है तो मूवी बन जाती है भाई साहब, पिक्चरें बन रही हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती हैं, वेब सीरीज बन जाती हैं। समझ रहे हो आप, फरहान जैसे लोग जो वो सिर्फ एक ही चीज करने आए थे, यहाँ पर बुमराह को मारने आए थे। धोखे से बुमराह उस वक्त फिट नहीं था, बुमराह को मार दिए, लेकिन बुमराह सुपर फिट थे, कोई गलत ना गए, बुमराह सुपर फिट थे बॉस, तो भी रगड़ गए वो, लपेट लपेट के वैभव ने मारा। वहां से यकीन हुआ मुझे कि नहीं भाई, ही इज रेडी टू प्ले इंडियन क्रिकेट भाई, ही इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। और आखिरकार अजीत अगरकर ने उन्हें टीम में जगह दे दी है। तो दोस्तों अब ना सचिन तेंदुलकर का तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड, एक बानगी है। अभी आप देखेंगे कि कोई भरोसा नहीं, पहले मैच में वो 100 ना कर दें, 50 तो वो 12-13 गेंदों में कर ही सकते हैं, 14-15 गेंद में 50 कर सकते हैं वो आयरलैंड के अगेंस्ट, अगर उन्हें डेब्यू मिला। जिस तरीके की गेंदबाजी रहेगी वो नहीं छोड़ने वाले, आप मानकर चलिए बॉस, वैभव नहीं छोड़ने वाले। अगर उनको इंग्लैंड में भी मौका मिला वो वहां भी मारेंगे, क्योंकि मैंने उनकी ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग देखी है। ऑस्ट्रेलिया में धमाकेदार अंदाज में इतने बड़े बड़े मैदानों पे छक्के लगाए थे उन्होंने, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ही इज ऑन द डिफरेंट जोन नाउ। भाई वो अलग तरह के प्लेयर बन चुके हैं और अब वो छोड़ने नहीं वाले हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ भाई, वो नहीं छोड़ने वाले, वो इसी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। और अजीत अगरकर ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया एक तरीके से देखा जाए तो भाई साहब, क्योंकि हर किसी के मन में डाउट था कि यार अभी डेब्यू मत कराओ, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन नहीं भाई, अगरकर ने बोला टेस्ट क्रिकेट का मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जिस चीज़ के लिए फिलहाल वो बने हुए हैं मैं वहाँ पर उन्हें मौका दे रहा हूँ। यानी T20 क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर वो खेलेंगे, साफ सीधी बात है, इसमें कोई दो राय या ये नहीं होना चाहिए कि क्यों दिया मौका। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे थे कि वैभव को अभी मौका नहीं देना था, बहुत सारे लोग हैं। देखो दोनों तरह के लोग हैं, एक जो कह रहे थे कि उनको मौका दो, एक जो कह रहे थे कि मौका मत दो। चीज़ें दोनों तरफ बटी हुई थी, लेकिन अगरकर ने अपने निर्णय लिया, सेलेक्टर्स ने अपने निर्णय लिए कि भाई साहब नहीं, इट इज़ राइट टाइम टू इंक्लूड वैभव सूर्यवंशी इन स्क्वाड, और उनको मौका दे दिया है, सीधी सी बात है। तो खैर दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है वैभव सूर्यवंशी। अब आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है दोस्तों। सारी बड़ी अपडेट चाहे सूर्य कुमार यादव से हो, वैभव सूर्यवंशी से लेकर हो, सब कुछ आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा दोस्तों, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और नोटिफिकेशन की बेल बजा लो।